CBSE क्लास 11 हिंदी कोड NCERT चैप्टर 1 पोएम कबीर। कबीर के दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थ में उन्हें क्या तर्क दिए? उत्तर, कबीर के दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थ में निम्नलिखित में अनेक तर्क दिए गए हैं। कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्यस्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्यस्त रहता है। एक ही मिट्टी में सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर, मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू, पृथ्वी और आकाश पंच तत्वों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक भरे समरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ ज्ञानी मर्गी शाखा के प्रतिनिधित्व कबीर के पंथ से ली गई है। कबीर के दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीर दास के इन पंक्तियों को कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्यस्त रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक, अजर, अमर और अविनाशी है। बढ़ गई लकड़ी की चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में व्यस्त परमात्मा अर्थात परमात्मा अमर है। इसी प्रकार प्रस्तुत पद में आत्मा और परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। काष्ठ ही काटे शब्दों का अनुप्रास अलंकार है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा गया है? उत्तर, कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर है, अविनाशी है और उन्हें इस परमात्मा का आत्मसाक्षात्कार कर लिया गया है। अब वे राग द्वेषी अलंकार ओम मोह माया से दूर होकर निर्मय हो चुके अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाना है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? उत्तर, कबीर दास इस संसार को बोरैया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि संसार के लोग भ्रम आमंडरों में उलझे रहते हैं, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के किन कमियों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व के कसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोगों ब्राह्मण अनबार जैसे पत्थर पूजा, तत्व व्रत करना, नमाज पढ़ना, छपा तिलक लगाना आदि उलझे रहती है और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं के चरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर,
अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और ब्राह्मण अनबारों से में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते। इसी कारण ऐसे गुरुओं की चरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाती है और अंधकार की ग्रस्त में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मंडरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है? उनके अपने शब्द लिखे। उत्तर, ब्रह्मंडरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में की गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दी गावत भले, आत्म खबरिए ना जाने। इन पंक्तियों का भाव है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग ब्राह्मण अनबारों में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई तो तिलक लगाता और अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्मविश्वास को ही भूल जाती है। धन्यवाद।